एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर आपकी यहाँ पर नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की पोस्ट का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो कम से कम लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपकी पोस्ट है नाविक की जनरल की, एक नाविक डोमेस्टिक की। यहाँ पर मेल इंडियन सिटीजन्स ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स की यहाँ पे कोई भी वैकेंसीज नहीं है। शॉर्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूँ और आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा और आप बोर भी ना हो। तो मेल इंडियन सिटीजन्स अलाउड हैं, फीमेल्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। पोस्ट है आपकी नाविक जनरल ड्यूटी की, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 12th पास कर रखी हो, 12th पास कर रखी हो, ठीक है। अपियरिंग वाले यहाँ पे नहीं अलाउड है, पास कर रखी हो विथ मैथ्स एंड फिजिक्स। 12th में आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होना ज़रूरी है, बाकी कोई भी स्ट्रीम के यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपने सिर्फ 10th पास कर रखी हो, बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, और यहाँ पे कुछ नहीं मांगा गया है। एज की बात करते हैं तो 18 ईयर्स एज रहेगी और मैक्सिमम 22 रहेगी। बाकी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका जो जन्म है वो 1 सितंबर 2003 से पहले का नहीं होना चाहिए और 31 अगस्त 2007 से बाद का नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं फॉर्म भरने की डेट। 11 फरवरी से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, लास्ट डेट आपकी 25 फरवरी रहने वाली है। अपर एज रिलैक्सेशन आपको 5 साल का मिलेगा अगर आप SC/ST से हैं, 3 साल का मिलेगा अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो। अब बात करते हैं कौन कौन सी जोन में आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो जोन आपका नॉर्थ में रहेगा 65 पोस्ट, वेस्ट में 53, ईस्ट में 38, साउथ में 54, सेंट्रल में 50, टोटल 260 है नाविक GD में। नाविक डोमेस्टिक में भी नॉर्थ में 10 है, वेस्ट में 9 है, ईस्ट में 5 है, साउथ में 9 है, सेंट्रल में 7 है, टोटल 40 वैकेंसी। अब मैं आपको जोन्स के अंदर कौन कौन से स्टेट्स और एरियाज कवर्ड होते हैं वो बता देती हूँ। तो नॉर्थ में आपकी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़। वेस्ट के अंदर आपका गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली, दामन एंड दीव। ईस्ट के अंदर आपकी वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और उड़ीसा। साउथ के अंदर आपकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका और लक्षद्वीप। सेंट्रल के अंदर आपका मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। ठीक है, अब आते हैं आपका सिलेक्शन जो होगा आपका परफॉर्मेंस स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, 4 यहाँ पे स्टेजेस होने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से है वो भी बात करेंगे यहाँ पे। बाकी आप जो है पढ़ लीजिएगा, बायोमेट्रिक के बारे में है ये, मैं सोचती हूँ कि आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो मेन है वही आपके साथ शेयर किया जाए। फिर आपका स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जैसे मैंने बोला आपके 4 स्टेजेस होंगे, तो सबसे पहला स्टेज रहेगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, स्टेज 1 में कैंडिडेट की आइडेंटिटी विल बी चेक्ड, आइडेंटिटी आपकी यहाँ पे चेक की जाएगी और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, आपका 1 प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, आपके 2 नंबर ऑफ पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स, और आप जो भी कैटेगरी से आते हैं उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे देना है। फिर उसके बाद बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगी आपकी इसी स्टेज के अंदर, जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो नाविक DP के लिए, ठीक है, डोमेस्टिक के लिए, तो रिटन टेस्ट सेक्शन 1 के अंदर आएगा, जिसमें पासिंग मार्क्स 30 चाहिए UR, EWS और OBC को, और 27 मार्क्स चाहिए SC और ST को। बाकी नाविक अगर जनरल की बात करें तो यहाँ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 रिटन टेस्ट का होता है, तो 50 मार्क्स चाहिए होते हैं UR, EWS, OBC को, और 44 SC ST को। यहाँ पे 2 एग्जाम होंगे आपके अगर आप GD के लिए हैं तो। अब बात करते हैं क्या होगा एग्ज़ाम। तो इस सेक्शन 1 का एग्ज़ाम बता देती हूँ, जो सिर्फ नाविक डोमेस्टिक्स को देने हैं। इसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का होगा, 60 नंबर का पेपर होगा, 45 मिनट्स आपको करने के लिए दिए जाएंगे और 60 ही क्वेश्चंस होंगे। मैथ्स 20 की आएगी, साइंस 10 मार्क्स की आएगी, इंग्लिश 15 की आएगी, रीजनिंग 10 की आएगी, GK 5 की आएगी। बाकी क्वालिफिकेशन 10th तक का सिलेबस आएगा यहाँ पे आपका, और 30 मार्क्स चाहिए UR, EWS, OBC को, 27 SC ST को। फिर सेक्शन 2 की बात करें, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे, आधा घंटे का टाइम दिया जाएगा। सिर्फ इसमें 2 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ 25 की, फिजिक्स 25 की,
20 मार्क्स यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए और 17 SC/ST को 12th तक का सिलेबस आएगा। अब बात करते हैं, अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक के लिए अप्लाई करेंगे तो सिर्फ सेक्शन 1 टेस्ट देना होगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल के लिए अप्लाई करेंगे नाविक, तो आपको दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे, ऊपर वाला भी, मैथ साइंस वाला भी और मैथ फिजिक्स वाला भी देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आगे आते हैं नीचे, तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दिया है मैंने आपको। फिर आपका पीटी टेस्ट होगा जिसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जो आपको 7 मिनट में करना है, और 20 स्क्वाट्स अप होंगे, उठक बैठक, और 10 आपके पुशअप्स होंगे। फिर आपका डीवी हो जाएगा, डीवी के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, फिर आपका स्कोर दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। वो सारी चीज़ें दी हुई हैं बाकी आपको, और ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है ये joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर करना है आपको। ये देखिए ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ द साइट जहाँ पे आपको करना है, joinindiancoastguard.cdac। बाकी आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। और बाकी एग्ज़ाम की डेट और बता देती हूँ आपको। तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो भी आपके नियरेस्ट सिटी होगी आप चूज़ कर लीजिएगा। बाकी आपका जो स्टेज 1 है वो आप अप्रैल में मान के चल सकते हैं आपका एग्ज़ाम, और स्टेज 2 का एग्ज़ाम होगा आपका जून के अंदर, स्टेज 3 का आपका अर्ली मिड में हो जाएगा, सितंबर में। बाकी सारी चीज़ें आप जाके साइट पे चेक कर सकते हो। हाइट यहाँ पे बता देती हूँ, मिनिमम हाइट जो रहने वाली है 157 सेंटीमीटर रहेगी। और बाकी जो असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ पे छूट रहेगी 5 सेंटीमीटर से। चेस्ट भी आपका प्रोपोर्शन आप समझ सकते हो, उस हिसाब से वेट और हियरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बाकी आप जाके पूरा पढ़ सकते हो, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है सब चीज़ कवर करने की। सैलरी रह गई थी वो और बता देती हूँ। सैलरी जो है वो जनरल की आप नाविक जनरल ड्यूटी की 21,700 प्लस डीए रहेगा, और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 21,700 सेम सैलरी है दोनों के लिए। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।